सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा पहुँचाएगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम किसी कार्य में आगे बढ़ने लगते हो, तो अचानक से कोई रुकावट आ जाती है। यह संयोग नहीं है, बल्कि यह उसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसकी शक्ति समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शत्रु ने जो भी किया, उसने अपने कर्मों का फल लिख दिया है। समय अब बदल रहा है और इसके लिए कठिन दिन आने वाले हैं। इसका अहंकार, इसकी धूर्तता और इसकी कुटिल योजनाएं अब स्वयं इसके विनाश का कारण बनेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस धैर्य रखना है, तुम्हें खुद को मजबूत करना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी याद रखना कि जो योद्धा परीक्षा में खरा उतरता है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। यह बदलाव पहले थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत शुभ साबित होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता फैलाई गई थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हें कुछ साधनाएं करनी होंगी, जिससे तुम्हारी शक्ति और अधिक बढ़ेगी। अगर तुम सच्चे मन से अपने मार्ग पर चलते रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत खास है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब अधिक समय तक तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे। कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम उस दिव्य शक्ति का अंश हो जो संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुम्हारे तेज से हर अंधकार मिट जाएगा। तुम्हारी शक्ति से हर बाधा समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपनी विजय का मार्ग प्रशस्त करने का। मेरे बच्चे, यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है। यह समय अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का है। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत सहन किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर जल रही अग्नि को पहचानना होगा। यह अग्नि तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम्हारे शत्रु ने जो बीज बोए थे, अब वही उसके विनाश का कारण बनेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे पूरा संसार संचालित होता है। यह शक्ति कोई बाहरी ताकत नहीं,
बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। इसे पहचानो, इसे जागृत करो और देखो कि कैसे सारी बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। तुमने देखा होगा कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह संयोग नहीं है, यह वही नकारात्मक शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि तुम सफल हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम अडिग रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने चारों ओर हो रही घटनाओं को समझो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए हो रहा है। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बना रही है। इसलिए घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। तुम्हारे शत्रु अब उलझ चुके हैं। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। तुम्हें कुछ साधनाएं करनी चाहिए जिससे तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकेगी। तुम्हें ध्यान रखना है कि नकारात्मकता से बचो। कोई भी तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो उसका उत्तर शांति से दो, क्योंकि जो क्रोध में आता है वह अपनी शक्ति खो देता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शांति में है, तुम्हारे धैर्य में है। तुम्हारे शत्रु अब ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जितनी भी चालें चली, वे अब उन्हीं पर उलटने वाली हैं, क्योंकि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अंततः जीत सत्य की ही होती है। तुम्हें बस अपनी साधना में लगे रहना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हें अपने चारों ओर बदलाव दिखने लगेगा। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे स्वयं कमजोर पड़ जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। यह अध्याय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी पूरी शक्ति के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में ही होगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, जब समय बदलता है तो पूरी सृष्टि उस परिवर्तन का हिस्सा बनती है। अब समय तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर फैले पूरे ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है। तुमने जिस संघर्ष को, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ता है तो तुम बहुत खुश होते हो। तुम सोचते हो कि यह अच्छा है, यह हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन जब तुम खुद कुछ अच्छा करते हो तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को यह बात परेशान करने लगती है, फिट करने लगती है। यह मुझे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करने देती। तुम जो चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से आकर्षित कर लेते हो। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सच में तुमने पहले या अभी भी ऐसे कर्म किए हैं जो इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैंने यह चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ। हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही।
उसे पछतावा बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके आसपास के लोग अब आपके इस परिवर्तन को देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है
जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको उन परिवर्तनों को पूरे उत्साह के साथ अपनाना होगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे।